हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स इंग्लिश हैं उसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 से 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का करा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग के पूरे इंग्लिश बुक में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर उतना आप याद कर लेते हैं तो जो 100 मार्क्स इंग्लिश हैं उसमें का लगभग आप लोग के कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह इसका दूसरा सीरीज है, इसमें भी हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन ही करेंगे और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो था इस सीरीज में, लगभग हम 30-40 क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट किए हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन था जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको हटाकर हम 11 नंबर क्वेश्चन से करवा रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट से लिया गया है, जिसका लेखक महात्मा गांधी हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जितना लेखक और पाठ का नाम हम करवा दिए हैं, उससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मेंस ऑफ एंजॉयमेंट इनफ्रीज्ड, यानी कि आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे एंजॉयमेंट के साधन बढ़े हैं। आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे एंजॉयमेंट के साधन बढ़े हैं। हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मेंस ऑफ एंजॉयमेंट इनफ्रीज्ड, आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे एंजॉयमेंट के साधन बढ़े हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, द मेंस ऑफ एंजॉयमेंट सच दैट द पोट्री, म्यूजिक, वाइन, फुटबॉल। आधुनिक सभ्यता के साथ पोएट्री यानी कि कविता, म्यूजिक यानी कि संगीत, वाइन यानी कि शराब, फुटबॉल इत्यादि हैं आनंद के साधन। यानी कि आधुनिक सभ्यता के साथ जो आनंद के साधन जुड़े हुए हैं उसमें पोएट्री यानी कि कविता है, म्यूजिक यानी कि संगीत है, वाइन यानी कि शराब है, फुटबॉल यानी कि खेल है। बिकॉज अवेलेबल टू अस इज ए ग्रो ऑफ सिविलाइजेशन बट द क्वेश्चन इज वेदर द हैव ऑफ मेड अस हैप्पी देन इलियर्स। लेकिन सवाल यह है कि जो पहले खुशी मिलती थी अब वह मिलता है, यानी कि जो पहले के सभ्यता के जो खेल थे, जो आनंद के साधन थे, उससे जो खुशी मिलती है, क्या अभी उतना खुशी इन साधनों से मिलता है। बट द क्वेश्चन इज वेदर हैव मेड अप हैप्पीनेस ऑफ इलर। सवाल यह है कि पहले के जो साधन आनंद के साधन थे उतना खुशी मिलता था, क्या अभी जो भी साधन है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में उससे मिलता है। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन तो हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, हाउ हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन एंड अदर, यानी सभ्यता ने हमें दूसरों के साथ फ्रेंडली यानी कि मित्रता रहना कैसे सिखाया है। एक दूसरे के साथ मित्रता रहना कैसे सिखाया है। हाउ हैज सिविलाइजेशन टॉट टू अस बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन एंड अदर, यानी कि सभ्यता ने हमें दूसरों के साथ मित्रता रहना कैसे सिखाया है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट से लिया गया है, क्योंकि इस पार्ट से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी कि जो सभ्यता है, सभ्यता जो है हमें पारिवारिक जीवन दिया है।
जो सभ्यता है वह हमें पारिवारिक जीवन दिया है। सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, वी बिगेन टू live in family and love our children and respect the elder। सभ्यता ने हमें पारिवारिक के साथ मिलजुल कर रहना, बच्चों से प्यार करना, बड़ों का इज्जत करना सिखाया है। सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी कि सभ्यता ने हमें पारिवारिक जीवन दिया है। वी बिगेन टू लाइव इन फैमिलीज एंड लव आवर चिल्ड्रेन, बच्चों से प्यार करना सिखाया है। एंड रेस्पेक्ट द एल्डर, और बड़ों का इज्जत करना सिखाया है। ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग फॉन्ड फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और पालतू जानवरों के भी हमें शौकीन बनाया है। ऑल दिस मेड ऑफ द फ्रेंडली टुवार्ड वन एनअदर, और यही कारण है कि हम सब एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ही लाए हैं कि आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। आजकल के एग्ज़ाम पाना भरने वाला नहीं होता है, जितना सटीक उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए, आपका मार्क्स पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर हो गया था, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जाकिर हुसैन फील वाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी। व्हाट डज जाकिर हुसैन फील वाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी। राष्ट्रपति के कार्यभार के चार्ज संभालने के बाद जाकिर हुसैन को कैसा लगता है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को कैसा लगता है। व्हाट डज जाकिर हुसैन फील वाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या लगता है। इससे पहले वाले वीडियो में जितना लेखक हैं और जितना पाठ है उसका याद करने के लिए हम ट्रिक के साथ बता दिए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपुल ऑफ द कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के लोगों के प्रति आभारी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेट ऑब्लिक टू द people of the country and enters his office in a spirit of prayerful humility and total dedication। वह अपने ऑफिस में मानवता के भाव से प्रवेश करते थे कि सब कुछ अच्छा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो पार्ट है, स्पीच है, उसे किसने डिलीवर किया है, यानी किसने दिया है। हु हैड डिलीवर्ड टू स्पीच आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम स्पीच है, उसे किसने डिलीवर किया है या किसने दिया है, किसने लिखा है। तो आई हैव ए ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। कल ट्रिक के साथ याद करवाए थे कि सपना कोई भी राजा बनने का देखता है। तो इसका लेखक जो थे मार्टिन लूथर किंग, किंग मतलब क्या होता है, राजा होता है। तो मार्टिन लूथर किंग हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम।
तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा इसका लेखक। 16 नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर? आप क्या सोचते हैं कि मार्टिन लूथर जो हैं वह एक महान ओरेटर यानी कि संचालक हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ग्रेट ओरेटर? आपके अनुसार एक ग्रेट ओरेटर का यानी कि एक महान संचालक का क्या गुण होता है? व्हाट डज मार्टिन लूथर आर्गू हिज पीपुल टू डू? यानी कि आपके अनुसार क्या मार्टिन लूथर जो है वह एक महान संचालक हैं? आपके विचार से एक महान संचालक का क्या गुण होता है? तो यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं यस यानी कि हाँ। आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर। मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक महान संचालक हैं। आई थिंक ए ग्रेट ओरेटर इज ए स्पीकर हु हेल्ड अस द एक्साइटमेंट ऑफ द लिजनर इन्फ्लुएंस। यानी कि मेरे अनुसार एक महान संचालक का यह गुण होता है कि वह श्रोता के बीच उत्सुकता बनाए रखे। वह श्रोता के बीच उत्सुकता बनाए रखे। यानी कि आई थिंक ए ग्रेट ओरेटर इज ए स्पीकर हु हेल्ड अस द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर influence their mind. A great orator has the quality of sticking the listener heard about. तो इसका हो जाएगा हाँ। आई थिंक ए मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर। मार्टिन लूथर जो किंग है वह एक महान संचालक हैं। आई थिंक ए ग्रेट ओरेटर एक महान संचालक इज ए स्पीकर हु हेल्ड अस द एक्साइटमेंट ऑफ द लिसनर इन्फ्लुएंस यानी कि श्रोता के बीच उत्सुकता का भाव बनाए रखे। ए ग्रेट ओरेटर ऑफ हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रिंगिंग ऑफ लिसनर हार्ड अबाउट द। इसके नीचे भी कुछ होगा, शायद कट गया है कि अगला क्वेश्चन आगे दिया है। A great orator has the quality of stringing of listener hard about the topic. जिस भी टॉपिक के बारे में बात करे उससे श्रोता के बीच उत्सुकता का भाव हमेशा बने रखे। मार्टिन लूथर आर्ग्यू हिज पीपुल ऑफ फाइट द फ्रीडम राइट्स एंड जस्टिस ऑफ द रोग्स। यानी कि वह आज़ादी के प्रति राइट्स यानी कि अधिकार के प्रति लोगों के बीच लड़ने के भाव उत्पन्न करे कि अपने जो भी फ्रीडम है जो भी हमारा कर्तव्य है उसके प्रति सबके बीच समन्वय बनाकर रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच द जोहानसन। यानी जोहानसन का चरित्र चित्रण कीजिए। जोहानसन का चरित्र चित्रण कीजिए या जोहानसन के चरित्र के बारे में लिखिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं जोहानसन वाज ए पुअर फार्मर। जोहानसन एक गरीब किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम ए मैन कॉल्ड सैंडर्स। यानी कि उसने सैंडर्स से कुछ ज़मीन अन एनुअल रेंट यानी कि किराए पर लिया था। जोहानसन वाज ए पुअर फार्मर। जोहानसन एक गरीब किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम ए मैन कॉल्ड सैंडर्स अन एनुअल रेंट। यानी कि सैंडल्स नामक व्यक्ति से कुछ ज़मीन किराए पर लिया था। ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। वह कठिन परिश्रम नहीं करता था। ही पुट मोर फेथ ऑफ लक देन इन वर्क। वह काम से ज़्यादा अपने भाग पर यानी कि लक पर विश्वास रखता था, यानी कि भाग पर विश्वास रखता था। ही बिलीव दैट गॉड क्रिएट अर्थ एंड ही वुड टेक केयर ऑफ इट।
और वह मानता था कि इस धरती को भगवान ने बनाया है और इसकी रक्षा वही करेंगे। यानी कि ही बिलीव दैट गॉड क्रिएट अर्थ एंड ही विल टेक केयर ऑफ इट। ही देयरफॉर डिड नॉट सेव एनी मनी फॉर ओल्ड एज। यानी कि वह थोड़ा सा भी पैसा अपने बुढ़ापे एज के लिए नहीं जमा करता था। वह भगवान पर विश्वास रखता था, अपने काम से ज़्यादा अपने भाग पर विश्वास रखता था। देयरफॉर डिड नॉट सेव एनी मनी फॉर ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे के लिए वह कुछ भी पैसा जमा नहीं करता था। ही डटेड ऑन हिज ओनली सन बेंजी। उसका एक बेटा था, एक लौता बेटा था जिसका नाम बेंजी था। बेंजी ऑन द अदर प्रूव अनग्रेटफुल, और वह भी मतलब महान नहीं निकला। द एंड ग्रोव हिम आउट ऑफ हिज अर्न होम, और अपने माता पिता को अंत में घर से निकाल दिया। तो चलिए, आशा करते हैं जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेहनत करिएगा तो ज़रूर यह याद हो जाएगा। यह कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, और 100 मार्क्स आप लोग के एग्ज़ाम में इंग्लिश है, और इंग्लिश का मार्क्स भी 12th में जुड़ता है, इसलिए यह ज़रूरी भी है आप लोग को किसी तरह याद करना। इसमें का जो भी मीनिंग आप लोग का याद होगा नहीं होगा उसको लिख कर याद करिए, और जो भी हिंदी बताए हैं उसको रोक को वीडियो लिख लीजिए, उसको याद करिए। यह सब यही क्वेश्चन है जो बार बार आप लोग के एग्ज़ाम में आता है। आप लोग नहीं विश्वास है तो जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें जाकर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, हमेशा पूछा ही जाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।